हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, इस वीडियो में जो भी हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैसे देखने में सिर्फ यहाँ दो क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ दो क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन इसके इनसाइड में इसके 6 क्वेश्चन हैं। इसके इनसाइड में इसके 6 क्वेश्चन हैं, मतलब टोटल मिला के इसमें 12 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस 12 क्वेश्चन में से इसमें से आप लोग का कम से कम 6 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो भी बच्चा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा उसमें देखा होगा कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसके हमने टाइप्स बता रखे हैं। ठीक है, कि उसके रूट्स कैसे निकालते हैं और उसका वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें से हम बता चुके हैं। तो जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा उसमें से हम इसके 6 पार्ट में से 3 पार्ट बता देंगे। ठीक है, बाकी का जो ये 6 पार्ट है उसका भी हमने बताया है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने बताया था कि जो एग्जाम्पल नंबर कितना है, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास जो 4 था, एग्जाम्पल नंबर जो हमारे पास 4 था, एग्जाम्पल नंबर 4 से रिलेटेड हमारे पास इसके 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही हमको करना है जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 4 किया था। तो इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन जो भी हमारे पास जो टफ होगा, जो भी क्वेश्चन होगा 2, 3, 4, 5 जो भी होगा, जो टफ होगा वो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और बाकी का आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो चलो ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जरा पढ़ो और पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मेरे सॉल्व करने से पहले तुम लोग सॉल्व करना शुरू कर दो, तभी जाकर तुम्हारा माइंड शार्प होगा, नहीं तो तुम फिर ब्लंट के ब्लंट ही रह जाओगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखो पहला हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8, यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8। अब देखो हमको कह रहा है कि इसका जीरोज निकालो, इसका जीरोज निकालो और उसका वेरिफिकेशन करो। तो देखो जीरोज निकालना बिल्कुल इजी है हमारे पास। अब इससे सिंपल सा हम क्या बताए थे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो, मतलब इसको स्प्लिट कर दो। तो स्प्लिट करने पे हमको क्या होना चाहिए कि प्लस माइनस करें तो -2, मतलब माइनस का 2 आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए। तो कैसे करें बताओ। देखो अभी तक तो सभी को लगभग रट जाना चाहिए कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कैसे करते हैं, और ये छोटे छोटे में जाके गलती नहीं करनी है। और कोई बड़ा आ जाए तो उसको थोड़ा टाइम लगना है, कि हम उसको भी बता रखे हैं कि हमने कैसे करना है। कि जब बहुत बड़ा आ जाए तो हमको क्या करना है, पहले लास्ट वाले का, जैसे कि देखो इसका और यहाँ पे जो भी होगा कोफिशिएंट उसके मल्टीपल का फैक्टर कर लो। ठीक है, तो यहाँ अगर सिर्फ इतना ही है, अगर यहाँ मान लो 2 होता तो हम क्या करते हैं 8 2 16 का फैक्टर कर लेते हैं, और जो भी हमारे पास आता है यहाँ से हम उसको देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमको लेकर आना है। ठीक है, चलो ये अब हम करते हैं ये वाला। ठीक है, ये बहुत ईजी है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर इसका सॉल्यूशन करें हम, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 8। अब जरा देखो माइनस का 4x प्लस का 2x, अगर इसमें से प्लस माइनस कर देंगे इसमें से तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, और 4 2 जा 8, हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको में से अब हम क्या करेंगे, x कॉमन करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस 4। अब इसमें से हम क्या करें 2 कॉमन कर लें, प्लस का 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। मतलब कभी भी हम जीरो से निकालते हैं तो हम इक्वल टू 0 करके निकाल देते हैं। ठीक है, अब जरा देखो हमारे पास क्या है, x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर x प्लस 2 को 0 करें तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 2। ठीक है, पहला रूट जो हमारे पास आया वो इतना आ गया। अब सेकेंड वाले की बात करें, x माइनस 4 इज इक्वल टू अगर हम 0 करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। पहला जीरोज, सेकेंड जीरोज। अब देखो हमारे पास 2 जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज जो हमको निकालना था वो 2 जीरोज हमने यहाँ निकाल लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस हमने क्या बताया था, हम इसको x के टर्म में तो लेंगे नहीं, तो हम इसको अल्फा और बीटा के टर्म में लेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। तो अल्फा एंड बीटा अगर हमने लेट कर लिया तो हमारे पास पहला क्या था, पहला वेरिफिकेशन कैसा था, तो हमने लिखा था सम ऑफ
जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज में हमारे पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। यही था ना रिलेशनशिप हमारे पास। हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। वेरीफाई रिलेशनशिप किसका, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल और उसमें से किसका, जीरोस का रिलेशनशिप बताना है। तो देखो माइनस का, देखो अल्फा कितना है हमारे पास, माइनस का 2 और प्लस का 4, यही है, इज इक्वल टू। अब जरा देखो यहाँ पे माइनस का b, अब b कितना है हमारे पास, जरा ध्यान से देखो। अभी अब ये वाला कंसीडर नहीं करना है हमको, ये वाला पोलिनोमियल px कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखो माइनस का b, तो b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है माइनस का 2। तो देखो b के लिए तो पहले माइनस तो माइनस है यहाँ पे, और b के लिए भी माइनस का 2 है, और a कितना है हमारे पास 1। अब जरा देखो यहाँ पे 4 में से माइनस 2 चला गया था, कितना बचा 2 इज इक्वल टू, और माइनस माइनस प्लस और 2/1 मतलब 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो LHS है इज इक्वल टू RHS जो है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या कहेंगे, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब ये हमारे पास फर्स्ट वाला वेरिफिकेशन हो गया। अब इसके सेकंड वाले वेरिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो सेकंड वाला वेरिफिकेशन हमारे पास ऊपर करेंगे। अब फर्स्ट वाला वेरिफिकेशन क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरोज। अब दूसरा क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब क्या, अल्फा, देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, यही होता है ना, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे अल्फा हमारे पास कितना है, माइनस का 2 और मल्टीप्लाई बाई बीटा कितना है 4 इज इक्वल टू, अब हमारे पास कितना है जरा 8। देखो सी क्या है, कांस्टेंट क्या है, माइनस का 8। तो माइनस का 8 अपॉन का 1। अब देखो 4 2 जा 8, माइनस का 8 और यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 8। फिर से देखो LHS और RHS क्या हो गया, दोनों इक्वल। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे, हैंस वेरीफाइड, हो गया। पहला इसका जो फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट पार्ट था जो क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या था हमारे पास, हमको निकालना था उसका नंबर ऑफ जीरोस। तो अल्फा और बीटा हमको निकालना था। तो अल्फा बीटा कितना हो गया, एक -2 और एक 4। और जो हमारे पास उसका वेरिफिकेशन करना था, तो फर्स्ट वाला वेरिफिकेशन कंप्लीट है। यहाँ से देखो पहले क्या करना है, फर्स्ट वाला यहाँ से यहाँ लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना है इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को। उसके बाद जो सेकंड वेरिफिकेशन है हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। जगह थोड़ा कम है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा दिक्कत है, लॉकडाउन खत्म होगा तो बोर्ड बड़ा आ जाएगा, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो ये हो गया। अब चलो सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके। तो सेकंड पार्ट जरा देखो क्या कह रहा है कि 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। अब देखो इतना ईजी है ये, अब इसको हम इतना लंबा खींच के नहीं ले जाएंगे। सेकंड पार्ट इसको भी मिटा ही दो। देखो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। देखो एक सेकंड, इसका दूसरा भी देख ले, दूसरा कोई पार्ट है क्या। अच्छा चलो, एक टाइप का हमने बता दिया। जो फर्स्ट वाला पार्ट था, फर्स्ट वाले से रिलेटेड सेकंड वाला पार्ट है। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने बता दिया, और सेकंड वाला पार्ट क्या है आप लोगों का, होमवर्क, ठीक है। अब थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। देखो तीसरा पार्ट क्या कह रहा है हमसे कि 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। देखो यहाँ पे तीसरा पार्ट 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखो ये एक पोलिनोमियल दिया है, ठीक है। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा पोलिनोमियल था, इसलिए हमने इसको मैं कर रहा हूँ। उसके जो इजी वाला है वो लोग आप लोग करोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ही सब करते जाऊँगा तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, छापते चले जाते हैं, ठीक है, बोर्ड पे देखेंगे छाप देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना, समझ में तब तक नहीं आएगा जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ कि पहले आप लोग खुद से करो, उसके बाद जाके देखो उसमें क्या आ रहा है। अब सेकंड वाले का आंसर बता देता हूँ। देखो तो सेकंड वाले का जो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 4s² था ना। तो देखो हमारे पास क्या है, जो इसका अल्फ़ा है वो भी 1/2 है, एंड जो बीटा है वो भी 1/2 है, ठीक है। तो वो ध्यान देना कि अल्फ़ा और बीटा दोनों ही 1/2 है, ठीक है। तो ये थर्ड वाले का देखो। अब चलो सेकंड वाला ख़त्म। सेकंड वाला आप लोग को खुद करना है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बता दिया, और थर्ड वाले पे हम खुद करके दिखाते हैं कैसे करना है। अब देखो ज़रा सेकंड वाले में
बहुत बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ इसी को लेके सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक। अब इसको ले लेंगे बी, इसको ले लेंगे सी और इसको ले लेंगे ए। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलत मेथड है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि कभी भी किसी भी पोलिनोमियल को या फिर किसी भी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उससे पहले उसको क्या करना है हमको, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ एक्स, हमने यही बताया था। तो हमारे पास एक्स की पावर जो है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको क्या करना है, सजा देना है। तो हमको पहले इसको क्या करना है, हमको जनरल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, अब जाके हो गया इसका परफेक्ट, मतलब सही वाला मेथड, ठीक है। अब जरा देखो, अब हमको क्या करना है, हमारे पास ये हो गया क्या a, ये हो गया क्या b और ये हो गया हमारे पास c, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इसको तोड़ना है और हमको आना कितना चाहिए, 6 3 जा 18, हमको माइनस का 18 आना चाहिए और हमको तोड़ के उसको कितना लाना है, 7 लेकर आना है। तो 9 2 जा 18 कट जाएगा। देखो हमारे पास अब इसको क्या करेंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है। अब जरा देखो इसमें से हम क्या कॉमन करें, इसमें से अगर मान लो कि 3 कॉमन कर लेते हैं, 3 और x भी कॉमन कर लो, तो 3x अगर कॉमन करते हैं, देखो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और x बच जाएगा और माइनस का यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, तो +1 कॉमन कर लो, तो हमारे पास 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 3, सॉरी 2x माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब इसको देखो इक्वल टू कभी भी 0 करके करते, ये भूलना मत। तो देखो हमारे पास आया कितना, 3x प्लस का 1 एंड दूसरा कितना आया हमारे पास, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 करें, 3x प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। अगर इसको 0 कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि अगर इसको 0 करें, इस वाले पार्ट को, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 3 उधर जाके प्लस में 3/2। यही रीज़न था कि मैं इसको बोला मैं बता दूंगा, ठीक है। अब बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसको कैसे लेकर जाना है। तो ध्यान रखना कि पहले फर्स्ट पार्ट को 0 करो, तो इससे एक हमारे पास आ जाएगा, एक फैक्टर से एक हमारे पास सोल्यूशन आएगा, एक 0 आएगा और दूसरे फैक्टर से दूसरा 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 जीरोज आ गए, देखो हमारे पास x इज इक्वल टू -1/3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसके बाद लेट अल्फा इज इक्वल टू -1/3 एंड बीटा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। अल्फा हमने ले लिया -1/3 और बीटा को ले लिया प्लस का 3/2, ठीक है। अब चलो इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड हमको क्या करना है, हमको सॉल्यूशन निकालना था, हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। अब हमको करना है उसको वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहला वेरिफिकेशन हमारा क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास, माइनस का 1/3 और प्लस का बीटा कितना है यहाँ पे 3/2, यही है ना। देखो -1/3 और 3/2 प्लस कर दिए इज इक्वल टू माइनस का, अब b कितना है जरा देखो, b हमारे पास है -7, तो -7 और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है a कितना है 6, ठीक है। अब चलो इसको जरा एलसीएम ले लो, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कितना 3 2 जा 6 2 1 जा 2, माइनस का 2 और प्लस का 3 3 जा 9 इज इक्वल टू हमारे पास होएगा माइनस माइनस प्लस और 7/6। अब जरा देखो 9 में से 2 चला गया, तो हमारे पास बचा क्या 7/6 इज इक्वल टू 7/6। अब जरा देखो LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो पहला हमारे पास वेरिफिकेशन हो गया, अब दूसरे वेरिफिकेशन पे चलते हैं। तो दूसरा वेरिफिकेशन हमको क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे करते हैं, हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, ठीक है। अब अल्फा कितना है माइनस का 1/3 इंटू बीटा कितना है 3/2, यही है क्वेश्चन। देखो जरा माइनस का 1/3 एंड 3/2, ठीक।
इज इक्वल टू, अब सी कितना है, सी ध्यान से देखो, सी है हमारे पास -3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन हमारे पास ये कितना है ए कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6। अब जरा देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब 3 से ये 3 खत्म, -1 हमारे पास ऊपर आ जाएगा और नीचे हमारे पास 2 इज इक्वल टू, अब -1 ऊपर रह गया और 2 नीचे। अब जरा देखो फिर से LHS और RHS दोनों इक्वल है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब देखो ये हो गया, तीसरा पार्ट भी हो गया, तीसरा पार्ट भी हमारे पास हो गया। पैटर्न हमको लेकर चलना है, कैसे, हमको पहले क्या करना है, इसको एक जनरल फॉर्म में लेकर आना है, मतलब हम जिस फॉर्म में लेकर आएंगे तो क्या हो जाए, पहले x² वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट वाला, ऐसा करके हम लेकर आएंगे। फिर इसका सॉल्यूशन करके हम क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो जो नंबर ऑफ जीरोज निकल गया, अब उसी का वेरिफिकेशन कर देंगे हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलो चौथे पार्ट में क्या है हमारे पास, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, बच्चे यही ऐसे ही क्वेश्चन में गलती करते हैं। ठीक है, लेकिन है कुछ भी नहीं, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था उससे भी ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन गलती ऐसे ही क्वेश्चन में होता है। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4u² और माइनस का है, सॉरी प्लस का है 8u। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से कि अब इसमें क्या है हमारे पास, कि हम क्या करते थे, हमारे पास जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होता है ना। अब देखो ax² है हमारे पास, bx भी है हमारे पास, लेकिन c नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको करेंगे कैसे सॉल्व। ठीक है, तो देखो जिसके इसके पहले हम क्या करते थे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसमें मिडिल टर्म तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, तो या तो देखो इसको हम क्या करेंगे, या तो हम करेंगे यहाँ +0 इज इक्वल टू 0 कर दो, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे। ठीक, उससे भी इजी मेथड लेकर चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी को 0 कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, अब जरा देखो इसमें से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, तो 4u हम कॉमन कर सकते हैं क्या, तो 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा u और प्लस का यहाँ कितना बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर आ तो गया, जरा ध्यान से देखो, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर। अब हम क्या करते थे, पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 करते थे, मतलब 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 0। 0 को चाहे कितने से भी डिवाइड करो वो क्या होता है, 0 ही तो होता है, हम ऑलरेडी पहले ही बता रखे हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला पार्ट, अब सेकंड वाले को देखें तो हमारे पास क्या है, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास u इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। ठीक है, दो जीरोज निकल गए, एक 0 और एक -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके वेरिफिकेशन पे चलते हैं। देखो तो ये मिटाए नहीं थे क्योंकि हमको लगा था कि नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, चलो उसका छोड़ो। अब देखो यहाँ पे अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करते थे, लेट करते थे, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, यही होता है ना, अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। और हमारे पास देखो इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ए दिया है, बी दिया है, लेकिन सी नहीं दिया है, तो सी को हम क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, जरा देखो तो एंड ए हमारे पास कितना है, जरा देखो 4, बी कितना दिया है 8 एंड सी कितना दिया है 0, यही दिया है ना। ठीक है, अब चलो अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है, इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास पहला पार्ट क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यही होता है ना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास अल्फा हमारे पास कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2, यही है ना। ठीक है, इज इक्वल टू -b कितना है हमारे पास, जरा देखो 8 और a कितना है 4, देखो b कितना है 8 और a कितना है 4। अब जरा ध्यान से देखो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हमारे पास कितना है प्लस माइनस, तो -2 इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास माइनस ही रह जाएगा, ये वाला माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि -2। अब जरा ध्यान से देखो, LHS और RHS इक्वल आ गया, तो जब LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये वेरीफाइड। ठीक है,
अब इसके सेकंड पे चलो, सेकंड वाला हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो सेकंड वाला वेरिफिकेशन कैसे होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यही होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है सी बाई ए। हमारे पास अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू सी कितना था, देखो जरा यहाँ पे सी हमने कितना लिया था 0 अपॉन ए कितना है 4। अब जरा देखो ध्यान से, 0 को चाहे कितने में भी मल्टीप्लाई कर दो क्या होता है 0, 0 को चाहे कितने से भी डिवाइड कर दो क्या होता है 0। LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड हो गया। चलो ये इतना छोटा पार्ट था। सेम ऐसे ही एक देखो इसका फिफ्थ जो पार्ट है सेम ऐसे ही है, ठीक है, इसको भी हम यही कर देते हैं। अब हमको करना क्या है, सिंपल सा जरा देखो, अब हमको ज़्यादा कुछ भी इधर उधर नहीं करना है। देखो हमको ये मिटाना है, सिर्फ इसकी वैल्यू मिटा देनी है, सिर्फ इसकी वैल्यू मिटा देनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब जरा देखो ध्यान से इसका फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट कह रहा है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब इसकी क्या करना है, हमको जीरोस निकालना है इसके, और क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, यही क्वेश्चन है ना, हाँ ये है। अब जरा देखो हमको जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 करते हैं इसको, ठीक है। अब जरा देखो इसको हम क्या किए कि टी स्क्वायर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हटाओ, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से माइनस का 15 दूसरी तरफ भेज दो तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 15, यही होगा। अब जरा स्क्वायर देखो, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो रूट में 15। अब क्या ये रूट से बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। तो हमारे पास जो रूट्स निकले हैं, तो कभी भी मैं क्या बताया हूँ कि कभी भी अगर दूसरी तरफ स्क्वायर को भेजो तो मतलब टी की 2 वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी यहाँ एक ही वैल्यू दिख रहा है, तो हमेशा इसको क्या लेकर चलते हैं, प्लस और माइनस का रूट 15 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 निकल गया इसका टी का वैल्यू, एक प्लस का 15 रूट 15, एक माइनस का रूट 15, ठीक है। अब देखो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो लेट कर रहे हैं, लेट क्या कि हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 प्लस का एंड बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का रूट 15, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ए की वैल्यू एंड a इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 एंड b इज इक्वल टू कितना है। अब b वाला देखो x का कोई टर्म नहीं है, मतलब b वाला टर्म कितना है 0, तो ये b 0 एंड c इज इक्वल टू कितना है माइनस का 15, ठीक है। अब चलो इसका हम अब करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में अगर हम करें तो सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा कितना है रूट का 15 और प्लस का माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू माइनस का b कितना है हमारे पास 0 अपॉन a कितना है 1। अब जरा देखो अगर इसकी बात करें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये हटा दो यहाँ से, तो अब देखो यहाँ पे माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15 कट के क्या हो गया 0, और ये अगर इसको डिवाइड करो तो ये भी हो गया 0, तो मतलब 0 इज इक्वल टू 0 बन गया हीरो, ठीक है, मतलब हैंस वेरीफाइड। ओके फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पे चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, अल्फा कितना है, अल्फा है रूट 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का रूट 15 इज इक्वल टू, अब दूसरे की बात करो सी कितना है हमारे पास माइनस का 15 अपॉन ए कितना है 1। अब जरा देखो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और माइनस प्लस क्या होगा माइनस 15 हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट भी हटा देते हैं, 15 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। मतलब ये रूट 15 इंटू रूट 15 है तो सिर्फ इसमें से क्या हटेगा, रूट हटेगा, 15 डबल स्क्वायर नहीं होगा। ये ध्यान रखना कि रूट में चाहे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा ओनली 2 होगा, ना कि इसका रूट का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक, तो ये गलती नहीं करनी है। तो माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का 15, LHS इज इक्वल टू RHS हमारा क्या हो गया इक्वल, मतलब हैंस वेरीफाइड, ठीक है। फिफ्थ पार्ट भी हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब।
तो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो क्वेश्चन नंबर हमने एग्जाम्पल नंबर 4 बताया था इंट्रोडक्शन में, सेम वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न लेकर फॉलो करना है और वही हमको करना है, ठीक है। अगर जिसको इंट्रोडक्शन नंबर 4 जो इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल नंबर 4 समझ में आ गया होगा, उसको उन लोगों को ये करने में कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है हम लोग को कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। अब जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड हमारे पास क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, और वो जो नंबर्स है वो क्या क्या गिवन है। तो देखो कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। अब देखो सम एंड प्रोडक्ट, अब कह रहा है कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जरा देखो, इसके फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या क्या दिया है। कह रहा है कि सम मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/4, ठीक है। और कह रहा है कि इन दोनों का मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दिया है हमारे पास कितना, -1, ठीक है। अब इसको जरा हमको क्या करना है, इससे रिलेटेड हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहला पैटर्न हम क्या करते हैं, कभी भी अगर हम कोई भी सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा। हमको पता है क्या, जब हमने क्या पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ क्या पोलिनोमियल एंड द प्रोडक्ट एंड द जीरोज। हमारे पास जो रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड हमारे पास क्या था, कोफिशिएंट के बारे में जो रिलेशन लिखवाया था वो क्या था, अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास पहला प्रोडक्ट यही था कि सम ऑफ जीरोज, पहला हमारे पास क्या था, रिलेशनशिप ये था। तो हमारे पास ये इसका क्या था माइनस का b/a, यही था। अब जरा देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू माइनस का b/a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इसका। देखो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि b इज इक्वल टू, अब देखो ये 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 माइनस का 4b इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा a, ठीक है, a हो जाएगा। अब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू अगर देखें तो इधर ही आके मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो b इज इक्वल टू माइनस का a/4, मतलब पहला इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आया, ये वाला, ठीक है। सेम ऐसे ही अब इसके दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं। तो दूसरे इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा वाला फॉलो करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। अब c/a हमारे पास अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है, -1 इज इक्वल टू c/a, मतलब c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमारे पास हो गया ये। अब देखो पहला इक्वेशन बन गया, दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्या इसको कि किसी न किसी एक वैल्यू को लेट करते हैं, किसी न किसी एक वैल्यू को। देखो जरा, अब जो b है उसका भी रिलेशन किसके साथ है, a के साथ है, जो c है उसका भी रिलेशन a के साथ है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, जो भी हमको लेट करना होता है वो, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, f a इज इक्वल टू 1। जैसे हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 1 लेट किया, तो b इज इक्वल टू जरा देखो क्या है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4, तो मतलब b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4, ठीक है। एंड c, अब c हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो a हमारा 1 है तो मतलब माइनस का 1, c इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये आया तो हमको अब कंपेयर किससे करना है, हमको कंपेयर करना है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। इससे हमको कंपेयर करना है और हमारे पास क्या निकालना है, एक पोलिनोमियल लिख देना है वहाँ पे। देखो तो a हमारे पास कितना है, ax², तो देखो ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0, इसी से रिलेटेड लिखना है ना। तो ज़रा ध्यान से देखो, a हमारे पास कितना है, हमने लेट किया है 1, तो 1 को हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जरा देखो b हमने हमारे पास जब a 1 है तो b कितना हो जाएगा, 1/4 माइनस का, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/4x, ठीक है। और c कितना है, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास पहला जो टर्म बन के आया हमारे पास पोलिनोमियल, वो बन के आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने उस समय भी बताया था कि यहीं पे बहुत बच्चे आंसर लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ नंबर कटने के चांसेस रह जाता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि नंबर कटने के चांसेस क्यों छोड़ने,
हम 2 स्टेप और कर लें, ठीक है। तो 2 स्टेप और कर लें मतलब क्या, अब देखो एक बार हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 1 लेट किया, तो हम एक बार क्या करेंगे, अब a इज इक्वल टू 2 लेट कर लेंगे, तो f a इज इक्वल टू 2। तो जैसे a इज इक्वल टू 2 आया तो हमारे पास यहाँ देखो ध्यान से, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 2/4, तो यहाँ पे b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/4। अब चाहो तो तुम यहाँ काट सकते हो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब माइनस का 1/2 कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या, हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से 2 जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो 2 कॉमन भी करना है, ठीक है, तो वहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब जरा देखो c के लिए, तो c हमारे पास क्या है, 2 को हमने a को क्या लिया है 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो हमारे पास अब ध्यान से देखो, हमको क्या कंपेयर करना है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, हमको यही कंपेयर करना है ना। अब जरा देखो a हमारे पास क्या था, a हमने क्या लिया था 2, अब b हमारे पास क्या, अब तो क्या आ गया हमारे पास, जब a 2 है तो b इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का 2/4x, और c हमारे पास क्या है माइनस का 2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 है, ठीक है। अब 2 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो जैसे हमने 2 कॉमन किया तो हमारे पास क्या आ गया, x² माइनस का 1/4x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, मैं उस समय भी बताया था कि क्या करना है हमको, कि जब हम 1 लेट कर रहे हैं, इफ़ a इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या था, हम यहाँ पे अगर 1 कॉमन भी कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 कॉमन आ रहा था, ठीक, और जब यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, वैसे ही 3 लेंगे तो 3 कॉमन आएगा, 4 लेंगे तो 4 कॉमन आएगा, तो इसीलिए जो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा वो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख दो इसको, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, QP लिख दो, या फिर पूरा जगह नहीं है इसलिए मैंने QP लिख दिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो, तो हमने इसको क्या ले लिया, 1 2 3 जो हम लेट कर रहे हैं उसको हमने ले लिया यहाँ पे k कोई भी क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है, कोई भी हमारे पास क्या है, हमने क्या कर लिया, इसको इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आ गया, x² माइनस का 1/4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। हमारे पास फाइनल, देखो अब यहाँ आंसर लिखो तब भी हमारे पास सही होता, लेकिन नंबर काट लिया जाता है कभी कभी क्या होता है, वो टीचर के मूड पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ नंबर दें या ना दें, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर एक स्टेप और ही कर दो यहाँ पे, क्या लगेगा, तुमको कुछ भी नहीं लगेगा यहाँ पे करने में, ठीक है। हमको आता है ही तो हम एक स्टेप और कर देंगे, एक स्टेप करके हम सिर्फ ये वाला पैटर्न लिख देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। और यहाँ पे जब लिखने के बाद कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो नंबर काट ले, कोई भी टीचर नंबर तुम लोहारा इस पे नहीं काटेगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इसके चलते हैं सेकंड पार्ट पे, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, कि एक है √2 और दूसरा क्या है हमारे पास, क्या है 1/3। मतलब ये कि अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास ये 2 नंबर ऐसे दिया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो कह रहा है कि √2 है, √2 है कि √5 है, √2 है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या कह रहा है 1/3, ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन करना है हमको, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, पहले एक बार चेक कर लूँ कोई और भी क्वेश्चन रूट वाला दिया है क्या। हाँ एक क्वेश्चन और है, इसका तीसरा पार्ट देखो, इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी रूट में क्या कह रहा है, रूट हमारे पास 0 और √5, 0 और √5, ठीक है। अब देखो इसका क्या कह रहा है हमारे पास कि ये अल्फा प्लस बीटा ये है हमारे पास 0 और अल्फा इंटू बीटा ये है हमारे पास √5। अब जैसे जैसे ये वाला पैटर्न चलेगा सेम वैसे वैसे ये वाला भी पैटर्न चलेगा, ठीक है। तो एक मैं कर देता हूँ, इसमें 0 है तो 0 वाला आसान है,
ठीक है। तो ये करना इजी है आप लोगों के लिए, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको मैं करके दिखाता हूँ कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि 90% बच्चे क्या करते हैं, रूट देखते ही ना उनका आधा हार्ट अटैक आ जाता है उनको, मतलब क्वेश्चन से ना वो लोग आधा मुंह उधर फेर लेते हैं, आधा से ज़्यादा दूर उनके क्या होता है कि इरिटेशन होने लगता है कि रूट देखते ही ना उससे क्या करते हैं, दुश्मनी ले लेते हैं, दुश्मनी हो जाता है उनको। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जो हमारे पास क्या है, रूट वाला है ना, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है कि हमारे पास किससे, जो हमारे पास फ्रैक्शन या फिर इंटीजर जो दे रखा होगा उससे ज़्यादा ईजी हमारे पास रूट वाला हो जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा आप लोग के लिए होमवर्क है, तो आप लोग कर लेना। देखो, तो दूसरा हमारे पास क्या है, ये दे रखा है, तो हमारे पास क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा। अब देखो, अब ज़्यादा हम लॉन्ग लेके खींचेंगे नहीं, अब हम जल्दी जल्दी से शॉर्टकट में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी बाई ए। अगर इसके लिए रख दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। तो माइनस का बी इज इक्वल टू ए √2। अब माइनस यहाँ से हटेगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है। हो गया, पहला इक्वेशन हमारे पास बन गया। अब दूसरे इक्वेशन पे चलो, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1/3। अच्छा, इसको पहले लिखो यहाँ पे c/a। अब इसको क्या करो, 1/3 इज इक्वल टू c/a, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3c इज इक्वल टू a। तो c इज इक्वल टू हो जाएगा a/3, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो, अब इधर चलते हैं इस वाले पार्ट पे। अब यहाँ से हमको करना क्या है, सीधे सीधे हमारे पास इक्वेशन में हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है, तो f a इज इक्वल टू 1। तो जैसे a इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास b कितना हो गया, जरा देखो, b इज इक्वल टू माइनस का √2 एंड c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बन के क्या आ गया, x² माइनस का √2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। बहुत बच्चे यहाँ गलती यहीं लिख देंगे आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब एक स्टेप और करके देख लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f a इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, जरा देखो, जैसे a इज इक्वल टू 2 तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2√2, और हमारे पास c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। तो हमारे पास इक्वेशन बन के क्या आ गया, 2x² माइनस का 2√2x और प्लस का 2/3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लो सब में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस का √2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमारे पास रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। देखो हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमारे पास क्या निकल जाएगा, जरा ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा kx² माइनस का √2x प्लस का 1/3, और ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। हो गया। चलो तीसरा इसका आप लोग का होमवर्क है, चौथे पार्ट पे चलते हैं अब इसके। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, देखो इक्वल इक्वल दे रखा है हमारे पास, इक्वल इक्वल 1 और 1 दे रखा है दोनों। तो चलो इसके साथ एक और कुछ दे रखा है क्या, सेम सेम, जरा ध्यान से देखो, सेम सेम वाला और कोई है, इसको चलो मिटा ही दो, फिर लिख लेंगे, जगह बचाने की सोच रहे थे। अब देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट 1 1 है और फिफ्थ पार्ट, चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं। थर्ड और फोर्थ आप लोग का होमवर्क है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अब देखो फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4। 1 1 वाला ज़्यादा इजी है क्योंकि वो हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। और वो इक्वेशन कैसे आएगा कि देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, माइनस का b/a इज इक्वल टू 1, तो इधर चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस का a, पहला इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, c/a मतलब 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू a, दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हम a इज इक्वल टू 1 लेट करेंगे तो हमारे पास b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 एंड c इज इक्वल टू 1, और 2 लेट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू माइनस का 2 और c इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें से 1 कॉमन कर लेंगे, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, हमारा इक्वेशन बन के आ जाएगा। और वो इक्वेशन क्या बन के आएगा, इक्वेशन बन के आएगा हमारे पास
ये वाला k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन के आएगा। ठीक है, ये वाला तीसरे के लिए, सॉरी चौथे के लिए, फोर्थ पार्ट के लिए ये इक्वेशन बन के आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, इजीली हो जाएगा, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन यहाँ वाला -1/4 और 1/4 पे हम चलते हैं। ठीक है, तो हमसे देखो कह रहा है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है -1/4 एंड अल्फ़ा बीटा दे रखा है 1/4। ठीक है, अब देखो जो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड होता है वो मैं सोचता हूँ मैं खुद करूँ, क्योंकि उससे क्या हो कि बच्चों के माइंड में जाके वो बैठ जाए। ठीक है, कि करना कैसे है। अब जो छोटा वाला इजी वाला है वो तो आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि वो बच्चों वाला होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, माइनस का b/a। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, माइनस का 1/4 इज इक्वल टू माइनस का b/a। माइनस माइनस तो कट के हट गया यहाँ पे। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है तो हमारा हट गया। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो b इज इक्वल टू हो जाएगा a/4। हम छोटे में कर दिए इसको, अब क्योंकि एक जगह यहाँ पे देखो इधर मल्टीप्लाई होता है तो 4b इधर जाकर डिवाइड में, तो 4/a/4 इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे के लिए चलते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/4। ठीक, तो 1/4, तो हमारे पास क्या है, c/a इज इक्वल टू 1/4, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू a/4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं इस पे। तो हमसे क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऑल्सो 1/4। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 x प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक, पहला इक्वेशन, पहला टर्म ये बन के आएगा। फिर उसके बाद हम एक और ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, a इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2/4। तो कट कर दो इसको, तो कट मत करो इसको, 2/4 ही रहने दो, क्योंकि हमारे पास कॉमन करने में ईजी रह जाएगा। ठीक है, 2/4, तो c इज इक्वल टू ऑल्सो 2/4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2x² प्लस 2/4 x प्लस 2/4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन कर लो सब में से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x² और प्लस का 1/4 x प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो होगा वो क्या निकल जाएगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज इक्वल टू k इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा x² प्लस 1/4 x प्लस का 1/4 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो एक और पार्ट है क्या, एक पार्ट और है, एक पार्ट और जल्दी से कर देते हैं, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका फिफ्थ पार्ट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट जरा देखो, कह रहा है 4 and 1, मतलब ये कि हमारे पास क्या कह रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ 4 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का b/a, मतलब b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4a, पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, तो मतलब c/a इज इक्वल टू 1, इधर चला जाएगा c इज इक्वल टू a। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो, इफ़ a इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो a इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 4 और c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आएगा, x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब उसके बाद फिर हम इफ़ a इज इक्वल टू 2 कर लो, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस का 8 एंड c इज इक्वल टू 2। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगा 2x² माइनस का 8x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें से कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, देखो तो 2 कॉमन कर लो, तो x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या निकल जाएगा, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमारे पास क्या हो जाएगा, k इंटू x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0।
पांचों पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब देखो इस पे और है यहाँ पे, अब इसके तीसरे पार्ट पे चलेंगे, मतलब तीसरे एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। तीसरे एक्सरसाइज में ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है तीसरे एक्सरसाइज को भी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।